नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उसकी शुरुआत कर दी थी साथियों। और उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले वीसी मिश्रा का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद में हमने आरसी लोचन का वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के जो 4 भाग है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने सबसे पहले अरावली की शुरुआत करी थी साथियों। अरावली की सामान्य जानकारी के बाद में हमने अरावली की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी थी कि अरावली की क्या क्या विशेषता, वहां पर कौन सी जनजाति कौन सी कृषि करती है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, अरावली के अंदर कौन से जैव विविधता स्थल है, पर्यटन स्थल कौन से है, और ये इनके बारे में हमने विस्तृत तौर में इससे पहले वाली क्लास में चर्चा कर ली थी साथियों। अगर आपने क्लास को स्टार्ट कर दिया है तो एक बार आप पूरी क्लास को देखें साथियों, और उसके बाद में ही आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे साथियों। एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार आप क्लास को पूरा जरूर देखें साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसमें हमने शुरुआत कर दी थी अरावली भौतिक प्रदेश की, मतलब अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला की। और आज हम उसमें पढ़ेंगे कि अरावली से पहले राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला विद्यमान थी साथियों। उसके बारे में हम उसको डायग्राम बनाएंगे पहले, और उसके बाद में उसकी विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे साथियों। देखो, आपने राजस्थान ज्योग्राफी जहां से भी पढ़ी है साथियों, अगर आपने इतनी विस्तृत अगर अरावली पढ़ी है तो मुझे बता देना साथियों। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर, मैंने इतनी विस्तृत तौर पर कहीं से भी पढ़ी हो तो आप बता देना साथियों मेरे को। तो हम क्या पढ़ रहे थे? आप पढ़ रहे थे अरावली भौतिक प्रदेश। अरावली अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला, मध्यवर्ती पर्वतमाला। और इसमें हमने क्या शुरुआत कर दी थी साथियों? आज हम शुरुआत करेंगे इसमें अरावली से पूर्ववर्ती पर्वतमाला। अरावली से पूर्ववर्ती पूर्व राजस्थान में स्थित पर्वतमाला। अब राजस्थान में कौन सी पर्वतमाला स्थित थी साथियों और कब स्थित थी? अब देखो, अगर हम अरावली से पूर्व की बात करें तो अरावली से पूर्व राजस्थान में लगभग 70 करोड़ साल पहले आर्कियन युग में देहली समूह की पर्वतमाला विद्यमान थी। कहां पर? राजस्थान में विद्यमान थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो देहली समूह की जो पर्वतमाला थी साथियों, वो धीरे धीरे उसके क्या हुआ, उनका निक्षेपण हुआ, और उस निक्षेपण के बाद में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था साथियों। अगर हम बात करें कि भाई देहली समूह को कितने भागों में बांटा गया है, अगर देहली समूह की हम बात करें तो देहली समूह को 3 खंडों में विभाजित किया गया। 3 खंड कौन से? अलवर खंड, अजबगढ़ खंड और रायलो खंड। किसके बारे में? हम अब इन तीनों खंडों के बारे में पढ़ेंगे साथियों। उसके पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद में हम समझते हैं कि भाई देहली समूह की पर्वतमाला क्या है। देखो, इसमें लिखो अरावली से पूर्व राजस्थान में लगभग 70 करोड़, ऐसे लिखो, लगभग आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व आर्कियन युग में देहली समूह की पर्वतमाला विद्यमान थी। अब देखो, धीरे धीरे
देहली समूह की जो पर्वतमाला थी उसका क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, और उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। देखो नेक्स्ट लाइन, धीरे धीरे देहली समूह, देहली समूह की पर्वतमाला की पर्वतमाला का निक्षेपण, निक्षेपण यानी शरण हुआ, क्या हुआ, शरण, शरण होने के बाद, होने के बाद, होने के बाद अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का, पर्वतमाला का निर्माण हुआ। मतलब अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर अरावली से पहले कौन सी पर्वतमाला विद्यमान थी, तो हम बात करेंगे भाई देहली समूह की पर्वतमाला लगभग 70 करोड़ साल पहले आर्कियन युग में विद्यमान थी। कौन सी पर्वतमाला, देहली समूह की पर्वतमाला, ये लिखो एक बार। इसके बाद में हम इनके 3 खंडों की बात करते हैं कि राजस्थान में इनके 3 खंड कौन से थे। जल्दी से लिखो, क्या वर्तमान में भी इसके अवशेष मिलते हैं क्या। अगर हम अरावली के मध्य केंद्र की बात करें, अगर हम अरावली के केंद्र की बात करें तो वहां पर आज भी जो देहली समूह है इसके कुछ अवशेष मिलते हैं जो कि सवाई माधोपुर के अंदर मिलते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिल्कुल जो देहली समूह की पर्वतमाला है वो विलुप्त हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है। साथियों एक बार जल्दी से लिखो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लो इसमें, देहली समूह, देहली समूह के 3 खंड, के 3 खंड विद्यमान, विद्यमान थे। पहला कौन सा है, देखो पहला है अलवर खंड, अलवर खंड। दूसरा है अजबगढ़ खंड, दूसरा है अजबगढ़ खंड, और तीसरा है रायलो खंड। तीसरा क्या है, रायलो, रायलो खंड, रायलो खंड। लिखो जल्दी से इसको पूरा का पूरा। देखो अरावली से पूर्व राजस्थान में स्थित पर्वतमाला की बात करें तो अरावली से पूर्व राजस्थान में लगभग आज से 70 करोड़ साल पूर्व आर्कियन युग में देहली समूह की पर्वतमाला विद्यमान थी। धीरे धीरे देहली समूह की पर्वतमाला का क्या हुआ, निक्षेपण और शरण होने लगा। उसके बाद में किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। और अगर हम देहली समूह की बात करें तो देहली समूह के कितने खंड थे, अलवर खंड, अजबगढ़ खंड और रायलो खंड। जल्दी से लिखो, लिख लिया। जल्दी से लिख लो, लिख लिया होगा अब तो। अब देखो,
देखो आज भी दहली समूह पर्वतमाला के अवशेष अरावली के केंद्र में देखने। अब अरावली का केंद्र कौन सा है? देखो सवाई माधोपुर, यहाँ पे लिख लो सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर में देखने को मिलते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो अरावली पूरी तरीके से क्या, जो दहली समूह है वो क्या है, पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है। अगर वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में दहली समूह की पर्वतमाला विलुप्त हो चुकी है। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम राजस्थान की जो मतलब अरावली के अंदर कौन सी चट्टानें विद्यमान है और उसके अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। जल्दी से लिख लो इसकी 2 लाइन, इसके बाद में इसको समाप्त करते हैं। अरावली से पूर्व राजस्थान में स्थित पर्वतमाला को जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो, अब बात करेंगे अरावली के भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में। क्या अरावली के भूगर्भ में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? देखो हेडिंग डालो, अरावली के भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानें। अब देखो अरावली के भूगर्भ में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें तो कौन सी चट्टान पाई जाती है? क्वार्टेजाइट पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है? क्वार्टेजाइट चट्टान ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें कौन सी वो पाए जाते हैं खनिज? देखो एक तो पाया जाता है ग्रेनाइट, दूसरा पाया जाता है निस, और तीसरा पाया जाता है शिस्ट या चूना पत्थर। ये क्या पाए जाते हैं अरावली में? ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों अगर हम अरावली की बात करें तो देखो अरावली में
अब देखो अरावली के भूगर्भ में और इनका क्रम। देखो कौन से क्रम की चट्टानें हैं अरावली में? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। कौन से क्रम की है? धारवाड़। कौन सा वार्ड? धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाई जाते हैं? देखो ग्रेनाइट, निस और सिस्ट या चूना पत्थर। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो। और खनिज की बात करें तो देखो खनिज में देखो फेल्सपार, अभ्रक और मैग्नीज। ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो ये चट्टानों का क्या है? क्रम है साथियों। यहाँ पे ऐसे भी लिख लो आप, चट्टानों का क्रम। चट्टान क्रम। जल्दी लिखो इसको। देखो अरावली के भूगर्भ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? क्वार्टेजाइट चट्टान पाई जाती है। इसमें कौन से उनके खनिज मिलते हैं? इसके भूगर्भ में मिलते हैं ग्रेनाइट, निस, सिस्ट या चूना पत्थर। अगर हम इनकी चट्टानों के क्रम की बात करें तो कौन से क्रम की है? धारवाड़ क्रम की है। और इनके भूगर्भ में देखो ग्रेनाइट, निस, सिस्ट, चूना पत्थर। अगर खनिज की बात करें तो फेल्सपार, अभ्रक, मैग्नीज ये मिलते हैं साथियों। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो जो बेसाल्ट गर्भ है ना, बेसाल्ट गर्भ में कौन से खनिज पाए जाते हैं उसको लिख लेते हैं हम एक बार। बेसाल्ट गर्भ देखो बेसाल्ट गर्भ में पाए जाने वाले खनिज, पाए जाने वाले खनिज। अब देखो बेसाल्ट गर्भ में कौन से खनिज पाए जाते हैं? फेल्सपार एक तो पाया जाता है, फेल्सपार एक पाया जाता है, मैग्नीज और तीसरा पाया जाता है पायरोक्सिन। कौन सा पाया जाता है? पायरोक्सिन। लिखो। इसके बाद में भारत के भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानों के बारे में बात करते हैं। हम एक एक चट्टान के बारे में विद ट्रिक समझेंगे साथियों। ये थोड़ा बोरिंग पार्ट है क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें याद ही करनी है साथियों। अगर मैं आपको बात करूं कि बेसाल्ट गर्भ में पाए जाने वाले खनिज है तो फेल्सपार, मैग्नीज और पायरोक्सिन ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा साथियों। इसको आपको सिर्फ याद करना है और याद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं साथियों। जल्दी से इस लाइन को लिखो, फिर हम इसको पूरी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जो मुझे पता है आपको ट्रिक ही पसंद आएगी साथियों। और आपको चैनल अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों।
इसके साथ में आपको ज्योग्राफी की निरंतर सारी क्लासें मिलती रहेगी और जल्दी से जल्दी राजस्थान ज्योग्राफी का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथियों आप अरावली एक बार पढ़ के देखना, उसके बाद में आपको पता चलेगा सर अरावली इतनी बड़ी है, हमें तो बस 5 लाइनें लिखी ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन आते कहां से। साथियों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको जो चीज पढ़ानी चाहिए वो पढ़ाते हैं नहीं। साथियों जल्दी से लिखो। लिख लिया। अब हम बात करेंगे भारत में चट्टान समूह और फिर उसका लिखेंगे कोड और फिर उसको याद करेंगे। देखो भारत में चट्टान समूह, भारत में चट्टान समूह। अब देखो कोड लिखो इसका, कोड अब देखो कोड है आधा, कवि, गोद में। कहां पे? आधा कवि गोद में। अब देखो कोड आ से, अब देखो यहाँ पे क्रम देख लो, समूह का क्रम, समूह, एक बार ये कलर चेंज करते हैं हम। ये देखो आ से आर्कियन क्रम की चट्टान, क्रम की चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें देहली समूह की। कौन से समूह की? देहली समूह की। अब देखो अगर हम धारवाड़ क्रम की बात करें तो धारवाड़ क्रम की कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें है अरावली की। किसकी है? अरावली की। अगर हम केप और कडप्पा क्रम की बात करें तो कडप्पा क्रम की चट्टानें हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कडप्पा क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें विंध्यन क्रम की, विंध्यन क्रम की, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें देखो चित्तौड़गढ़ के बेंगू से सासाराम बिहार तक, बिहार तक पाई जाती है। बिहार तक पाई जाती है। अब देखो ये भीलवाड़ा के बिजोलिया तक, देखो भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा के बिजोलिया तक, कौन सा लिया? बिजोलिया तक 111 किलोमीटर, बिजोलिया तक 111 किलोमीटर में फैली हुई है, 111 किलोमीटर में फैली हुई है। अब देखो गोंडवाना, कौन सा वाणा? गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना क्रम की कौन सी है? दुश्चर व बेराज तक फैली हुई है। अगर हम दक्कन क्रम की बात करें, दक्कन क्रम में कौन सी है? काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। अगर हम टर्सरी की बात करें, टर्सरी क्रम में क्या मिलते हैं? तेल और गैस, जल्दी से लिखो इसको। देखो
राजस्थान, क्या भारत में चट्टानों के समूह की बात करें हम तो देखो आद्या कवि गोद में, तो आ से आर्कियन क्रम की चट्टानें जिस जो कौन सी है दिल्ली समूह की है, वो दूसरी दहा से धारवाड़ क्रम की कौन सी चट्टान मिलती है, चट्टानें कहां पर अरावली में। अगर हम कडप्पा क्रम की बात करें तो वो यहाँ पे नहीं मिलती। अगर हम विंध्यन क्रम की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के बेंगू से सासाराम बिहार तक पाई जाती है। एक और अगर हम बात करें कि भीलवाड़ा के बिजोले तक कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 111 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर हम गोंडवाना क्रम की बात करें तो ये क्या है, दुश्चर से बेराज तक फैली हुई है। अगर हम दिल्ली क्या देह से दक्कन क्रम की बात करें तो दक्कन क्रम में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम मैं से अगर हम टर्सरी क्रम की बात करें तो टर्सरी क्रम में कौन क्या पाया जाता है, तेल व गैस पाया जाता। साथियों जल्दी से लिखो, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है इसलिए जल्दी लिखो। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी लिखो इसको। लिख लिया होगा अब तो। देखो अब आगे अब देखो राजस्थान के अंदर जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं उनका सर्वाधिक जमाव कहां पर है। अगर हम ग्रेनाइट चट्टानों की सर्वाधिक जमाव की बात करें तो वो है ब्यावर के पास एक सेंदड़ा जगह है, मतलब वहां पर क्या है कि सर्प के आकार की पहाड़ियां हैं, वहां पर ग्रेनाइट के क्या है सर्वाधिक जमाव है। साथियों क्या है सर्वाधिक जमाव, तो एक बार आप नोट डाल के लिख लो। नोट नोट राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट का जमाव ब्यावर के पास सेंदड़ा स्टेशन में पाया जाता है। यहाँ पर यह पहाड़ियाँ सर्प के फण के समान दिखाई देती है। अब देखो फण के समान कैसे दिखाई देती है, देखो जब सांप ऊपर देखता है ना साथियों, जब सांप ऊपर देखता है तो उसके फण के समान यह पहाड़ियां दिखाई देती है। इस प्रकार की पहाड़ियां कहां पर, ब्यावर के पास सेंदड़ा स्टेशन के पास में, देखो सर्प के फण के समान, सर्प के
फर्ण के समान, फर्ण के समान। कहां पर? सेंदड़ा ब्यावर, सेंदड़ा ब्यावर। ब्यावर ये नया जिला बना है, पहले ये किसमें आता था? पाली में आता था सेंदड़ा, अब ये किसमें आता है? ये ब्यावर में आता है। जल्दी से लिखो इसको। राजस्थान में अगर हम सर्वाधिक ग्रेनाइट के जमाव की बात करें साथियों, तो ये कहां पर पाया जाता है? ब्यावर के पास में, सेंदड़ा स्टेशन के पास में पाया जाता है। और यहाँ पर ये पहाड़ियां सर्प के फण के समान दिखाई देती है। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया? अब देखो, अरावली की तुलना के बारे में बात करेंगे हम कि अरावली की तुलना किस किस से की जाती है, कि कौन से पर्वत से की जाती है, क्या किसी वाद्य यंत्र के साथ में की जाती है, क्या अरावली कौन से रूप में राजस्थान में फैली हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अरावली की तुलना, अरावली की तुलना, अरावली की तुलना, अरावली की तुलना किससे की जाती है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो अल्पेशियन पर्वत से। किससे की जाती है? अल्पेशियन पर्वत। ये कहां पर स्थित है? ये है यूएसए में। कहां पर स्थित है? ये यूएसए में स्थित है। दूसरा, ये तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र तानपुरा के समान, तानपुरा के समान, तानपुरा के समान दिखाई देती है, समान दिखाई देती है। तत्वाद्य यंत्र तानपुरा के समान दिखाई देती है। कौन क्या देती है? ये अरावली दिखाई देती है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा कैसे दिखाई देती है? अरावली, अरावली, अरावली राजस्थान में, राजस्थान में कर्णव्रत, कर्णव्रत रूप में फैली हुई है, कर्णव्रत रूप में, रूप में फैली हुई है। कौन से रूप में फैली हुई है? ये कर्णव्रत रूप में फैली हुई है। जल्दी से लिखो इसको। देखो, अरावली की तुलना हम किससे करते हैं? अल्पेशियन पर्वत यूएसए से करते हैं। और बात करें कि कौन से वाद्य यंत्र के समान अरावली दिखाई देती है, तो तानपुरा के समान अरावली दिखाई देती है। साथियों, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली कौन से वाद्य यंत्र के समान दिखाई देती है, तो तानपुरा के समान अरावली दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि अरावली राजस्थान में किस रूप में फैली हुई है? कर्णवर्त रूप में फैली हुई है। लिखो जल्दी से इसको। साथियों, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको भी लग रहा होगा कि मैं परेशान सा लग रहा हूँ, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम अरावली से निकलने वाली नदियां और बहुत सारी चीजें कल की क्लास में हम कवर करेंगे। साथियों, की अरावली का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान पूरे भारत में अरावली का शुरुआत कहाँ से होती है, समाप्ति कहाँ पर होती है, क्या अरावली जो जेएनयू कैंपस है वहां तक जाती है, अपने भारत के जो राष्ट्रपति है जो जहां पर रायसीना हिल्स है क्या वहां तक जाती है, इसके बारे में हम कल की क्लास में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। साथियों, आज आपको भी लग रहा होगा कि मेरे अंदर वो थोड़ी एनर्जी नहीं लग रही है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और आज थोड़ी तबियत भी ठीक नहीं है, इसलिए सुबह क्लास भी नहीं हो पाई थी साथियों। लेकिन अब ठीक है एकदम। और आज की क्लास में बस इतना ही साथियों, हम कल पढ़ेंगे अब इसके बाद की क्लास को। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद। आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए।